नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं डिजिटल चिट्ठी, निष्पक्ष नज़रिया, अंदाज खबरिया। आज आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको तरह तरह की न्यूज़, तरह तरह के विश्लेषण मिलते रहते हैं। लेकिन आज जिस शो की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ, जिस एपिसोड की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ, वो बहुत बड़े बड़े चैनल उसको नाम देते हैं व्यक्ति विशेष। तो हमने भी सोचा है कुछ ऐसा ट्राई किया जाए। हम किसी एक पॉलिटिकल आदमी की कहानी अपनी ज़ुबानी आपको बयान करेंगे। आज जो नाम मैंने चुना है वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जो पूर्व में रक्षा मंत्री, कई बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव। बड़ा नाम है राजनीति का, सब वाकिफ हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, अपनी एक अलग पहचान है भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव की। लेकिन अखिलेश यादव कितने सफल या कितने असफल, उस पर बात करेंगे। अखिलेश यादव की शुरुआत तो बहुत पहले उपचुनाव से हुई थी, जब वो लोकसभा के सांसद बने थे। लेकिन अगर सही तरीके देखा जाए, वो प्योर एक्टिव पॉलिटिक्स उन्होंने 2012 के चुनाव से शुरू की, जब उन्होंने रथ निकाला, अपना रथ यात्रा निकाली पूरे उत्तर प्रदेश में। उस समय बसपा की सरकार हुआ करती थी 2007 से 12 में, और 12 में जब चुनाव की घोषणा हुई तो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अपने सर पर ली। अखिलेश यादव का रथ निकालना सफल रहा। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक नई उमंग, नई जोश जगाने में वो कामयाब रहे। रिजल्ट में ये रहा कि पूर्ण बहुमत की समाजवादी सी सरकार बनी। लोगों ने कहा कि ये अखिलेश यादव का करिश्मा है, उनको अब पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में लाना चाहिए। शायद मुलायम सिंह यादव का भी यही विचार था। उन्होंने अखिलेश यादव को चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया। सबको चौंका देने वाला फैसला था, लेकिन लोगों ने अखिलेश यादव को इसका इनाम स्वरूप माना कि अखिलेश यादव ने जो चुनाव के दौरान इतनी मेहनत की, उसका इनाम स्वरूप मुलायम सिंह यादव ने उनको मुख्यमंत्री पद दिया। लेकिन अब आगे क्या हुआ? मुलायम सिंह यादव जो उम्र में आगे बढ़ते गए और एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा थोड़ा दूर होते गए। समाजवादी पार्टी में उधर उठापटक भी जारी थी। कभी चाचा से नोकझोंक, कभी पिताजी से नोकझोंक, पिताजी यानी नेताजी से नोकझोंक। मंच पे सार्वजनिक रूप से धक्का मुक्की भी देखने को मिली। कार्यकर्ता दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा था शिवपाल चाचा का, एक हिस्सा था अखिलेश यादव का। शिवपाल चाचा इतने नाराज हुए, जो कभी मुलायम सिंह यादव के एकदम दाहिने हाथ माने जाते थे, उन्होंने अपना नया दल प्रसपा बनाया, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उनको ऐसा लगा कि शिवपाल चाचा के जाने से उनको इतना फर्क या समाजवादी पार्टी को इतना नुकसान नहीं होगा। फिर 2017 का चुनाव आता है। 2017 के चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, मैं खुद उस रैली में मौजूद था। उन्होंने कहा कि अब इस बार आप मुझे जिताइए, क्योंकि मैं अभी तक अंडर ट्रायल मुख्यमंत्री था। मैं 4-5 लोगों के अंडर बात कर रहा था, काम कर रहा था। अब मैं जो करूँगा वो खुद की होगी, सेंट्रलाइज पावर होगी। मतलब उनका साफ था कि अब उनके ऊपर किसी का जोर नहीं होगा, अब वो अपने हिसाब से काम करेंगे। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन चुनाव नतीजा एकदम उलट रहा। समाजवादी पार्टी और गठबंधन सिर्फ 46 सीटों पर सिमट के रह गया। अखिलेश यादव का गठबंधन का फैसला पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ। इससे पूर्व 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो भाजपा ने तो उस चुनाव में सपा बसपा को तहस नहस ही कर दिया। 72 सीटें 80 में से उन्होंने जीती, और सपा बसपा जो क्षेत्रीय पार्टी इतनी मजबूत थी, उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। अब 2019 के बाद आया 2022 का विधानसभा चुनाव। 2022 में एक अलग लहर थी। ऐसा लग रहा था योगी सरकार के विरोध में लोग वोट करेंगे। अखिलेश यादव की रैलियों में बहुत भीड़ हुआ करती थी। तब भी शिवपाल चाचा से दूरी बरकरार थी। रामगोपाल यादव अखिलेश यादव के मुख्य सलाहकार माने जाने लगे, उनके बहुत करीबी माने जाने लगे। 2022 चुनाव का नतीजा ये रहा कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक बार फिर से 111 सीटों पे सिमट गई। 2017 के चुनाव में जब उन्होंने गठबंधन किया कांग्रेस से, वो फ्लॉप साबित रहा। 2019 के चुनाव में जब मायावती और नेताजी को अखिलेश यादव की जिद ने एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया, गठबंधन स्वरूप, जिसका नाम उन्होंने दिया महागठबंधन, वो भी फ्लॉप साबित रहा। अखिलेश यादव
किसी भी डिसीजन में सही साबित नहीं हुए, दोनों ही गठबंधन के निर्णय में। तो अखिलेश यादव कितने सफल या कितने असफल, ये इस बात से ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका एक भी राजनीतिक डिसीजन अभी तक सफल प्रयोग नहीं रहा। अखिलेश यादव अभी भी राजनीति में हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार के विरोध और उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते रहते हैं। हाँ, एक चीज़ समाजवादी पार्टी के नज़रिए से और अखिलेश यादव के नज़रिए से ज़रूर अच्छी हुई, नेताजी के देहांत के बाद मैनपुरी लोकसभा में उपचुनाव हुआ तो वहाँ अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतती हैं। लोगों का मानना यह है कि शिवपाल चाचा ने एक पैर पे अखिलेश यादव का साथ दिया, समर्थन दिया, प्रसपा का सपा में विलय किया। कितना ये आगे चल के समाजवादी पार्टी के हक में बेहतर होगा, अखिलेश यादव के हक में बेहतर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि शिवपाल यादव जैसे अमित शाह को मोदी का चाणक्य कहा जाता है, वैसे शिवपाल यादव को मुलायम सिंह यादव का चाणक्य कहा जाता था। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे डिजिटल चिट्ठी। धन्यवाद।